नमस्कार, स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। यूएई में राफेल के पास समुद्र में ईरान ने गिराई मिसाइलें, राफेल विमान सुरक्षित। पीएम मोदी करेंगे आज बैंकों के साथ अहम बैठक, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करेंगे चर्चा। राजनीतिक खींचतान के बीच गोविंद सिंह डोटासरा ने किया पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण। सीएम अशोक गहलोत सहित कई कांग्रेसी नेता रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने की आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश, नाकाम, 2 आतंकवादी किए ढेर। फ्रांस से उड़ान भरते हुए 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत आ रहे हैं। इस दौरान यूएई के अल-दाफ्रा एयरबेस पर वे रुके। वहीं बताया गया है कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा किए गए एक सैन्य अभ्यास के दौरान इस एयरबेस के पास कम से कम 3 ईरानी मिसाइलें गिरी। गौरतलब है कि ईरान ने हरमुज जलडमरू मध्य में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अल-दाफ्रा एयरबेस यूएई की राजधानी अबू धाबी से 1 घंटे की दूरी पर स्थित है और यह अमेरिकी और फ्रांस के सैनिकों का बेस हाउस भी है। वहीं इस घटना के बाद से अल-दाफ्रा एयरबेस को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि 5 राफेल लड़ाकू विमानों का पहला जत्था आज भारत आने वाला है, जो सोमवार को फ्रांस से उड़ान भरने के बाद मंगलवार की रात को यूएई के अल-दाफ्रा एयरबेस पर उतरा। राफेल विमान रात भर पड़ाव के हिस्से के रूप में अल-दाफ्रा एयरबेस पर उतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम बैंक प्रमुखों और एनबीएफसी स्टेक होल्डर्स के साथ अहम बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी दी गई है। बैठक में भविष्य के लिए विजन और रोड मैप पर विचार विमर्श किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी कोरोना वायरस के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और क्रेडिट फ्लो का जायजा लेंगे। आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकों और एनबीएफसी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए सक्रिय आधार पर पूंजी जुटाने की सलाह दी थी। पीएम मोदी बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी भी हिस्सा ले सकते हैं। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 15 दिन बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डोटासरा को पदभार ग्रहण करवाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ नेता, विधायक, पूर्व अधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजनीति के अपने 15 साल के करियर में डोटासरा ने पंचायत समिति के पार्षद से पीसीसी चीफ तक का सफर पूरा किया है। इस बीच वह प्रधान, विधायक, पार्टी के सचेतक, जिला अध्यक्ष और मंत्री पद का दायित्व संभाल चुके हैं। अब उनके सामने प्रदेश की कांग्रेस बिखरे कुनबे को एकजुट रखने की बड़ी चुनौती है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने की वजह से बर्खास्त करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जाबाजों ने आतंकवादी घुसपैठ को नाकाम करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जानकारी के मुताबिक नौशेरा सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया। वहीं एनकाउंटर में एक आतंकवादी घायल हो गया। भारतीय सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सेना ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी एलओसी पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान सेना के साथ एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए। वहीं जवानों की गोली लगने के बाद एक आतंकवादी घायल हो गया। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से लगातार सीजफायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान की ओर से आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। हालांकि भारतीय सेना भी इस मद्देनजर काफी सतर्क है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 12 घंटों में 48,512 नए मामले सामने आए हैं और 768 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 15,31,669 हो गई है, जिनमें से 5,09,447 सक्रिय मामले हैं। 9,88,029 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 34,193 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। आज प्रदेश में पिछले 12 घंटों में 328 नए मामले सामने आए हैं। अलवर में फिर एक बार कोरोना विस्फोट हुआ है।
और 154 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 61, भिलवाड़ा में 13, अजमेर में 47, बांसवाड़ा में 7, 12 और झालावाड़ में 4, राजसमंद में 16, दौसा में 10 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 38,964 हैं, जिनमें एक्टिव केसेस 10,745 हैं और आज प्रदेश में कोरोना से 6 मौतें हो गई हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना से 650 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही सूर्यदेव ने अपने तेवर तीखे कर लिए हैं। प्रदेश के कुछ इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मानसून को प्रदेश में प्रवेश किए हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। हालांकि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन वह मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नहीं है। मौसम विभाग ने इस बार अच्छे मानसून की संभावना जताई थी, लेकिन अभी वह बूंदों में नहीं बदल पाई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर प्रदेश के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। देश में मानसून की चाल सुस्त पड़ने के बाद अब एक बार फिर से गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के आसार भी जताए हैं। करौली जिले की ग्राम पंचायत सपोटरा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें प्रशासन की मिलीभगत से सपोटरा निवासी लाल माली का मकान तोड़ दिया गया है। मकान टूटने के बाद लाल माली अपने पूरे परिवार के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। उनके मकान के पास ही बीडीओ मीणा का घर भी है, लेकिन प्रशासन ने उसको नहीं तोड़ा। अभी तक लाल माली का मकान तोड़ने के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को शेयर बाजार की शुरुआत सपाट स्तर पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 20.32 अंक यानी 0.5% ऊपर 38,513.27 के स्तर पर खुला। वही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.06% यानी 6.85 अंकों की गिरावट के साथ 11,293 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज इंडियन बैंक, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, डॉक्टर रेड्डी जी लिमिटेड, टाइटन, सन फार्मा, ग्रासिम, बीपीसीएल और हीरो मोटोकॉर्प की शुरुआत बढ़त पर हुई। वहीं इंफोसिस, अडानी पोर्ट्स, नेस्ले इंडिया, एचसीएल टेक, श्री सीमेंट, विप्रो, एसबीआई, कोल इंडिया और हिंडाल्को के शेयर गिरावट पर खुले। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।